नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे वेट बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग वेट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, डाइट में बहुत कुछ शामिल करते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ पाता। उसके पीछे की मूल वजह क्या है वो मैं फटाफट से आपको बता दूंगी। कोई बहुत लंबी चौड़ी उसकी वजह ही नहीं होती, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं कि 100% आपका वजन बढ़ेगा। आपके 3 महीने में ही बिल्कुल काया पलट हो जाएगी। ये जो डाइट है और ये जो सिस्टम है, ये जो डिसिप्लिन है, मैंने अपने बेटे के साथ फॉलो किया था। 2 महीने की छुट्टी में वो आया और उसने आते ही मुझे कहा, मम्मी मुझे अपना वेट बढ़ाना है। क्योंकि जब वो वहाँ पे एक्सरसाइज करता है, वो बॉक्सिंग क्लब में है, तो वो बोल रहा था कि मम्मी मेरे एब्स वैब्स निकलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो वेट ज़्यादा होता है जब बॉडी का, फैट होता है जब बॉडी पे, तो ये एब्स वगैरह प्रॉपरली दिखते हैं। और वो जब आया उसने अपना वेट किया, उसकी हाइट है 5.11 और उसका वेट 60 था जिस दिन वो आया। उसने मतलब जिस दिन हमने मेजर किया, इसके बाद से हमने उसकी डाइट फॉलो करनी शुरू करी और जिस दिन वो गया है उसका 66.8 यानी कि 66.800 ग्राम था। इन बिटवीन हम बाहर भी घूमने गए जहां हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाए, कुछ भी उल्टा सीधा खाया। एंड ये आप कहेंगे कि 2 महीने में 6 किलो वजन। अगर आपका वजन धीरे धीरे बढ़ता है तो ये एक हेल्दी पैटर्न है बॉडी का वेट बढ़ने का। आप सोचेंगे कि बहुत सारा वेट एकदम से बढ़ जाए तो वो अनहेल्दी पैटर्न होता है। अब हम बात करेंगे वेट बढ़ाने के लिए आपको एक डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को ढालना पड़ेगा। जैसे वेट घटाने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, वेट बढ़ाने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है। जो भी मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ मेरे बेटे ने सारा फॉलो किया, सोना, जगना और बाकी सारी चीजें। तो चलिए क्या किया मेरे बेटे ने और क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो एक फिक्स टाइम होता है वात, पित्त और कफ का। जो हमारा पूरा दिन है 24 घंटे हैं, ये वात, पित्त एंड कफ में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कफ में डिवाइडेड है अर्ली मॉर्निंग का, जो दोपहर का है वो पित्त का समय होता है और जो लेट नाइट का समय होता है वो होता है वात का। इवनिंग से स्टार्ट हो जाता है और सुबह के 3-4 बजे तक ये रहता है। जो वात का समय है इसमें आपको सोना है, यानी कि आप जल्दी सोएंगे और फिर टाइमली जगेंगे। जितना आप वात के पीरियड में सोएंगे, बॉडी को रेस्ट देंगे, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर कफ जनरेट होगा। अगर आप वात के समय में जगते रहते हैं, बॉडी के अंदर वात दोष उत्पन्न हो जाता है और इसके बाद आप कितना भी चाहे कि आपका वेट बढ़े, वेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जिनकी बॉडी में वात दोष ज्यादा होता है उनका कभी वेट बढ़ ही नहीं सकता। तो पहला आपको वात के समय पे सोना है। नंबर 2, आप अगर मानसिक कार्य करते हैं, खासकर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत चिंता करने वाले जो लोग होते हैं, इनका भी वात बढ़ता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, एक होती है नॉर्मल पढ़ाई, बड़े इंटरेस्ट से कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक होता है स्ट्रेस वाली पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या हमें अपना CGPA मेंटेन करना है। मेरे बेटे के साथ यही होता है, उसको अपना CGPA मेंटेन करके रखना होता है। तो ऐसे जो स्ट्रेस वाली पढ़ाई होती है ना, कि भाई हमें टॉप पे रहना, हमें इतना करना ही है, तो थोड़ा स्ट्रेस होता ही है। मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही ले लेता है। ज़्यादातर बच्चे आजकल ज़्यादा स्ट्रेस ले ही रहे हैं। तो स्ट्रेस लेने वाले लोग या ज़्यादा चिंता या फिक्र करने वाले लोगों के साथ भी ये होता है कि उनका वेट नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए उनको क्या करना है। अब स्ट्रेस तो कम कर ही नहीं सकते, ये अलग चीज़ है कि थोड़ा मेडिटेशन कर ले तो स्ट्रेस पे भी उनको लगाम लगेगी। लेकिन इनको 20 से 30 मिनट इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। मेरा बेटा रोज करता था घर पे। तो किसी भी टाइम ये आप चूज कर सकते हैं, जब आपका पेट थोड़ा खाली हो उस टाइम आप अपनी एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आप जो भी खाएंगे उसको पचने में और बॉडी में लगने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप मानसिक तनाव में हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने फिजिकल वर्क साथ में नहीं किया, बस वात बढ़ेगा। फिर जो भी खाओगे वो हजम, जो भी खाओगे वो ऐसे नहीं लगेगा कि बॉडी के रोम में जाके वो शरीर में लग रहा है। वो वेस्ट के रूप में ज्यादातर निकलता चला जाएगा और वात के लोगों के साथ यही समस्या है। तो ये जब 2 नियम आप फॉलो करेंगे, एक तो वात के समय पे सोना और दूसरा
आपको इंटेंस एक्सरसाइज। अब मैं आपको डाइट की बात बताती हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, स्नैक्स टाइम पे क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है और रात को सोते टाइम पे आपको क्या पीना है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए आपको हर रोज यही डाइट फॉलो करनी चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने आप करेंगे, आप जितना आप चाहे उतना वजन बढ़ाएंगे। और जब आपको लगे कि अब मेरा वजन काफ़ी हो चुका है तो ये डाइट छोड़ देना, वरना आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नाश्ते की बात करते हैं। नाश्ते में आपको मिल्क शेक लेना है। मिल्क शेक में आपको क्या ऐड करना है ये नोट कर लीजिए। रात को आप भिगो देंगे 10 बादाम, 2 अंजीर, 2 छुहारे, इनको भिगो दीजिए रात के टाइम पे। रात को भीगे हुए जो ये बादाम हैं, अंजीर और छुहारे हैं, इनको अब आप पानी में से निकाल लीजिए सुबह। सबसे पहले आप छोटे ग्राइंडर में, जो चटनी वाला ग्राइंडर होता है ना, इसमें अगर आप पीसेंगे तो सारी चीज़ें महीन पीसेंगे। एक होता है मीडियम, एक लार्ज। मैं सबसे छोटे की बात कर रही हूँ। सबसे छोटे वाला जो ग्राइंडर होता है उसमें आपको सबसे पहले बादाम पीसनी है। सिंगल बादाम डाल लेना, 10 बादाम, क्योंकि इससे क्या होगा, वो एकदम महीन पीस जाएंगे। अगर आप बादाम को किसी और चीज के साथ, बाकी चीजों के साथ डाल के ग्राइंड करेंगे तो बादाम पूरी तरह से ग्राइंड नहीं होते, मोटे मोटे इनके पीसेस रह जाते हैं, टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं। खाली बादाम आपको पहले घुमाने हैं, ये एकदम बारीक हो जाएंगे। इसके बाद उसमें अंजीर डालनी है, छुहारे डालने हैं, ऐसे मुट्ठी भर के किशमिश डाल देनी है, और कच्ची जो मूंगफलियाँ आती हैं, कच्ची मूंगफलियाँ डाल देनी है। ऐसे एक एक मुट्ठी, थोड़े थोड़े, मतलब कि जैसे लेडीज के हाथ छोटे होते हैं ना, ऐसे एक एक मुट्ठी डाल देने हैं। ऐसे एक मुट्ठी मूंगफली के दाने, एक मुट्ठी चने के दाने, इनको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना। बहुत महीन पीस जाते हैं ये जब आप इनको पीस लोगे। इसके बाद आपको उसमें अगर बड़ा केला है तो 1, अगर छोटे केले हैं तो 2 केला जरूर डालना। केले को भी उसमें छील के काट के डाल दीजिए, उसको भी ग्राइंड कर दीजिए। अब इसमें दूध ऐड कीजिए। जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये काफ़ी भर चुका होगा, इसको पहले अलग निकाल लीजिए। मैं अलग एक लोटे में निकाल लेती थी और फिर थोड़ा और दूध लेके उसमें खांड ऐड करती थी और सब चीज़ों को मिक्स कर लेती थी। तो ये 1.5 पौने 2 गिलास के आसपास मिल्क शेक या स्मूदी कहे ये बनता था, और ये रोज मैं अपने बेटे को देती थी। मैं इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, वहाँ से आप ज़रूर पढ़ लेना। तो ब्रेकफास्ट में आपको ये लेना है। मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट 8 बजे हो जाता था। आपको भी डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को चलाना है कुछ दिन के लिए, तो आपकी बॉडी पे प्रॉपरली ये वर्क करेगा। और ये जो चीज़ें है ना, ये सिर्फ फैट नहीं बढ़ाएंगे, ये आपके माइंड को भी, आपके ब्रेन को भी शार्प करेंगे। क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं इनको भी पता है कि फैट से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। हम लंच की बात करते हैं। लंच में आपको चपाती, चावल, दाल, सब्जी, दही या छाछ ये ज़रूर लेना है। और आप सलाद अवॉइड करेंगे। सलाद आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है और पेट बहुत जल्दी भर जाता है, और वो आप जब वेट बढ़ाने की डाइट ले रहे हैं उसमें वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। कभी कभी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप पराठे ले रहे हैं, स्टफ़ पराठे ले रहे हैं, तो आप बटर, स्टफ़ पराठे, दही या छाछ, अगर आपको पसंद है दही या छाछ में से कोई भी एक, तो आप ये ले सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे स्नैक्स टाइम की। मैं हर रोज़ या तो खीर या दूध के सेवइयाँ या फिरनी ये बना के रखती थी, और स्नैक्स टाइम पे मेरा बेटा इसको कटोरी भर के वो ज़रूर खाता था। आपको भी ये लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना वेट बढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे दूध और मीठा ये बहुत गजब का कॉम्बिनेशन होता है। ये ज़रूर हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि लंच के टाइम पे हम दही और छाछ ले रहे हैं, तो दूध का जो ये मीठा कोई भी डिश है ये हम नहीं ले सकते साथ में। तो ये स्नैक्स टाइम पे मैं अपने बेटे को देती थी। स्नैक्स टाइम पे आप ये लीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे चाय नहीं पीते हैं, हमें जैसे चाय पीने की आदत है, तो मेरा बेटा चाय नहीं लेता। उस टाइम पे वो ये खीर या हलवा बना सकते हैं। आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं, मीठा दलिया ले सकते हैं। ये कोई भी इनमें से मीठी चीज़ आप अपने स्नैक्स टाइम पे ऐड कीजिए।
रात का जब डिनर हो उसमें आप रोटी, दाल और एक सब्जी ये ज़रूर लें। रात को चावल ना खाएं आप। और 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। रात को जब आप सोएं उससे 15-20 मिनट पहले 1 गिलास आपको दूध ज़रूर लेना है। अगर बहुत गर्मियाँ हैं तो थोड़ा आप ठंडा ले सकते हैं। बहुत ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है, इससे वात बढ़ता है। बहुत ठंडी चीज़ें खाने से शरीर में वात बढ़ता है और वेट मेंटेन करने में मुश्किल होती है। तो जब आप सुबह स्मूदी बना रहे हैं मिल्क की, उसमें भी आपको बर्फ़ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। हाँ, ठंडा दूध ज़रूर ले सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ जो दूध है रात का वो ले सकते हैं। और जब आप रात को दूध पिए तो हल्का कुनकुना पिए या थोड़ा गर्म दूध ज़रूर लें। बस इतनी आपको डाइट फॉलो करनी है और आपका 100% वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो मिलती हूँ आपको फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय।